नमस्कार दोस्तों, network10tv.com देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बिस्ट और हर किसी का सपना होता है कि हवाई जहाज का वो सफर करे और हवाई जहाज से वो लुत्फ उठाए वादियों का। और अब ये सफर उत्तराखंड की अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो टिहरी और श्रीनगर को इस सफर में जोड़ दिया गया है। केंद्रीय उड़ान योजना के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है। अगर बीते साल की बात करें, चिन्यालीसौड़, गौचर और पिथौरागढ़ को इस हेली सेवा इस उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि श्रीनगर और टिहरी को भी इसमें जोड़ा जाए। और जिस तरीके से बात करें कि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो उत्तराखंड का जो मुख्य आय का स्रोत है वो पर्यटन है और पर्यटन को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और सरकार ये कोशिश करती है कि पर्यटन को अलग अलग रूपों में विकसित किया जाए, चाहे वो होटल व्यवसाय हो या फिर अन्य व्यवसाय हो। तो तमाम कोशिशें सरकार की रहती हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा अगर मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राजस्व भी ज़्यादा सरकार को मिलता है और हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलता है और कई लोग अनेक रूप से पर्यटन के इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पर्यटन अब और फलीभूत होगा, ये पर्यटन का कारोबार अब और बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने ये निर्णय लिया है। और थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं यहाँ पर कि केंद्र की उड़ान योजना के तहत टिहरी और श्रीनगर इस हेली सेवा से जुड़ चुके हैं और हंस एविएशन को इस संचालन की जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। जॉली ग्रांट से टिहरी के लिए 2903 रुपये प्रति यात्री किराया होगा और श्रीनगर से होते हुए अगर गौचर कोई पैसेंजर जाता है तो वो किराया होगा 8,700 रुपये। और इससे पहले पिथौरागढ़, पंतनगर, चिन्यालीसौड़ और गौचर के लिए ये सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। और जॉली ग्रांट से जो किराया टिहरी का मैंने आपको बताया 2903 रुपये है, श्रीनगर तक ये किराया 5800 रुपये होगा और श्रीनगर से आगे अगर किसी को गौचर जाना है तो 8,700 रुपये ये किराया होगा। उत्तराखंड के सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीईओ और सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि जल्द ही टिहरी और श्रीनगर के लिए ये सेवाएं शुरू हो जाएगी। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये सेवाएं पहाड़ों के लिए शुरू होती हैं तो इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारी जो सेना है, हमारी सेना के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा कि हवाई जहाज़ों के माध्यम से जो भारी भरकम जो सामान है आसानी से सरहदों पर वो सामान पहुंच सकेगा और सेना के लिए भी जो आवाजाही है वो बड़ी ही आसान हो जाएगी। और जिस तरीके से अगर बात करें हेली सेवा की, तो हेली सेवा से न सिर्फ हमारे प्रदेश के लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि जो दूर दराज से आने वाले जो सैलानी हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पर वो हवाई सेवा का लुत्फ़ लें, लेकिन देहरादून तक ही वो लोग सीमित हो जाते हैं क्योंकि देहरादून से ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं थी। लेकिन अब चूंकि इस योजना को पंख सरकार ने दे दिए हैं, इस योजना को पंख सरकार ने लगा दी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब लोगों के अंदर भी एक जागरूकता पैदा होगी कि किसी तरह वो पहाड़ों का सफ़र तय करें आसमान से। और पहाड़ों का सफ़र अगर आसमान से तय किया जाता है तो अब अंदाज़ा लगाइए कि उत्तराखंड की जो नैसर्गिक जो सौंदर्यता है वो अपने आप में अलौकिक है। और जब हवाई मार्ग से हम यहाँ के जो वादियाँ हैं उनका हम दीदार करेंगे तो उस सुंदरता में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। और जो भी यात्री हवाई मार्ग से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों का दौरा करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो खूबसूरती है उन खूबसूरतियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में ऐसे कई स्पॉट्स हैं, चाहे वो चार धाम की बात करें या फिर नैसर्गिक सौंदर्यता का जो मैंने जिक्र किया मैं उसकी बात भी करूं, तालों की बात करें, नदी झरनों की बात करें, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका दौरा हवाई मार्ग से अगर करें तो लोगों को भी बड़ा ही सुकून यहाँ पर मिलेगा। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की ये जो पहल है ये पहल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सराहनीय पहल है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पहल से जो पर्यटन है, पर्यटन को एक पुरजोर तरीके से एक बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको इस हेली सेवा से फ़ायदा भी मिलेगा, उनको व्यवसाय भी उनका बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कि लोगों की भी यहाँ पर आवाजाही बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com।